हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 सितंबर 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। India has been ranked 72nd among 106 countries in terms of the average wage per month, with an average monthly wage of rupees 32,800 $, 437, while Switzerland topped the chart according to a global ranking of average wages prepared by Peabody.com। बात ये कही जा रही है कि इंडिया की जो रैंक है वो 72nd रही है 106 कंट्रीज़ में। 106 कंट्रीज़ में से 72nd है इंडिया की रैंक इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेज पर मंथ, यानी कि एवरेज वेज पर मंथ के हिसाब से बात की जाए तो इंडिया जो है वो 72वें स्थान पर है, 72nd प्लेस पे है। 106 कंट्रीज़ में रैंकिंग मिली है इंडिया को। और इंडिया की जो एवरेज मंथली वेज है वो है 32,800 या फिर हम कह सकते हैं $, 437, वाइल स्विट्ज़रलैंड टॉप द चार्ट। और इसमें टॉप किसने किया है? स्विट्ज़रलैंड में। और ये रैंकिंग दी किसने है? तो ये रैंकिंग दी गई है, ये रैंकिंग प्रिपेयर की गई है, Peabody.com ने प्रिपेयर किया है ये रैंकिंग। और जो इसमें लोएस्ट रही है जो कंट्री वो है क्यूबा। तो क्यूबा यहाँ इसमें लोएस्ट रही है। अच्छा, अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो 10th थी। 16 कंट्रीज़ में से जो इंडिया की रैंक थी वो 10th रैंक रही थी एशियन कंट्रीज़ में अगर बात करें तो। और इसमें भी टॉप किसने किया था? इसमें जिसने टॉप किया था वो है सिंगापुर। तो एशियन कंट्रीज़ में टॉप किया सिंगापुर में। और ओवरऑल की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया। और ओवरऑल में जो रैंकिंग रही भारत की वेजेस में, यानी कि एवरेज वेज पर मंथ, इसमें जो ओवरऑल में रैंकिंग रही भारत की वो 72nd थी। और जिसने टॉप किया जिस कंट्री में वो रही स्विट्ज़रलैंड। और ये रैंकिंग प्रिपेयर की है Peabody.com ने। और इसमें क्यूबा लोएस्ट पे रही। Defense Minister Rajnath Singh has launched a life insurance scheme that will provide a cover of rupees 5 lakhs each to more than 10,000 employees working in cantonment areas across India। राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है जो प्रोवाइड करेगी 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर जो प्रोवाइड करेगी। कितने तक का? 5 लाख रुपीज़ तक का ईच टू मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन कैंटोनमेंट एरियाज अक्रॉस इंडिया। तो 10,000 एम्प्लॉय से भी ज़्यादा लोगों को ये जो इंश्योरेंस स्कीम है ये कवर करेगी। वो एम्प्लॉयज़ जो कैंटोनमेंट एरिया में वर्क कर रहे हैं भारत में। छावनी, और नाम क्या है स्कीम का नाम है छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ये। क्या नाम है? छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। इट इज़ अ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये किसके थ्रू वो करेगी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के थ्रू ये स्कीम काम करेगी। एंड इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। इट वॉज लॉन्च बाय राजनाथ सिंह ड्यूरिंग अ वेबिनार अटेंडेड बाय प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ ऑल 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स। और ये इन्होंने कहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया? और इसको लॉन्च किया है एक वेबिनार में, इसको लॉन्च किया था राजनाथ सिंह जी ने। और जिसको अटेंड किया था प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो रहे हैं 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के, उन्होंने अटेंड किया था इस वेबिनार को। और यहीं पर राजनाथ सिंह जी ने ये स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। अच्छा, हाल ही में सृजन पोर्टल भी राजनाथ सिंह ने ही लॉन्च किया था। और इन्होंने क्या किया था? राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में बात कही थी कि अब जो है ये लोग 101 वेपन्स जो है इन वेपन्स का इंपोर्ट रोक रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के चलते। जो है इस वजह से आने वाले सालों में 101 जो वेपन्स हैं इनका इंपोर्ट रोकने की बात कही गई है, रेस्ट्रिक्ट करने की बात कही गई थी। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है वो ये है कि इस स्कीम का नाम क्या है? छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। और ये LIC के थ्रू काम करेगी। और ये 5 लाख तक का कवर प्रोवाइड करेगी ओवर 10,000 एम्प्लॉयज़ को जो कि कैंटोनमेंट जोन में, कैंटोनमेंट एरियाज में काम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। इसको लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। और इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस की बात करें तो वो है श्रीपद येसो नायक। और नॉर्थ गोवा है श्रीपद येसो नायक का निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी।
Defense Minister Rajnath Singh has approved the setting up of 3-member committee headed by Lieutenant General Shekatkar, retired, to review the effective utilization of Armed Forces Headquarters Civil Services AFHQCS cadre. बेसिकली बात ये कही जा रही है कि राजनाथ सिंह जी ने अभी एक अप्रूवल दिया है 3-member कमेटी सेटअप करने का, जिसको हेड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, नाम है शेकटकर। और बेसिकली ये कमेटी किस चीज़ पर काम करेगी? टू रिव्यू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। बेसिकली इस चीज़ पे काम किया जाएगा कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज केडर का, और इसलिए जो है ये कमेटी फॉर्म की गई है। इस कमेटी को हेड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल शेकटकर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेकटकर इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। एंड द कमेटी विल एनेबल द डिफेंस मिनिस्ट्री टू ऑप्टिमाइज द सिविल एज वेल एज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स इन द सर्विस हेडक्वार्टर। बेसिकली बात ये कही जा रही है जो कमेटी है ये क्या करेगा? डिफेंस मिनिस्ट्री को एनेबल करेगा कि वो क्या कर सके, टू ऑप्टिमाइज द सिविल एज वेल एज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स किए जा सकें, सिविल एज वेल एज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स किए जा सके सर्विस हेडक्वार्टर्स पे। इंपॉर्टेंट इतना ही है कि इस कमेटी के हेड कौन है? इस कमेटी के हेड है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेकटकर। ICICI Prudential Life Insurance has launched an AI-powered voice chatbot Ligo and a Google Assistant as a part of its customer service initiative. Basically ICICI Prudential Life Insurance का ये एक चैटबोट है, वॉइस चैटबोट, AI-powered वॉइस चैटबोट है जिसका नाम है Ligo, LIGO, Ligo नाम है इसका। और ये बेसिकली कस्टमर्स के लिए इन्होंने अपने लॉन्च किया है। दिस विल एनेबल द कंपनीज पॉलिसी होल्डर्स टू एड्रेस देयर क्वेरीज बाय सिंपल वॉइस कमांड्स। बेसिकली जो पॉलिसी होल्डर हैं अगर उनको कोई क्वेरी होती है तो वॉइस कमांड्स के थ्रू उन क्वेरी को अपना जो है बता सकते हैं। और इट प्रोवाइड्स एन ईजी टू यूज़ एंड कन्वीनियंट सर्विस टच पॉइंट फॉर कस्टमर्स। बेसिकली ये ईजी टू यूज़ और कन्वीनियंट सर्विस है इनके कस्टमर्स के लिए, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के कस्टमर्स के लिए। और इन्होंने जो AI पावर्ड वॉइस चैटबोट लॉन्च किया इसका नाम है लीगो। Giving a push to Atmanirbhar Bharat call by the Prime Minister, IIT Bombay has launched an alternative to Cam Scanner, a Chinese app mainly used for scanning documents that was banned by Government of India. The new app launched by IIT Bombay students is called as Air Scanner. जैसे कि बात की जा रही है, जैसे आत्मनिर्भर भारत पे फोकस करा जा रहा है, मोदी जी फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पे काम करने की बात कर रहे हैं, तो इस पे ये बात की गई है कि IIT बॉम्बे ने क्या किया है, लॉन्च किया है। ये बेसिकली कैम स्कैनर का ऑल्टरनेटिव है। जैसे कि हम जानते हैं पहले कैम स्कैनर होता था जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता था, पर बात ये थी कि ये एक चाइनीज़ ऐप था जिसको अभी जैसे कि हम जानते हैं कि भारत ने कई चाइनीज़ ऐप्स को जो है बैन किया है, तो उसमें एक कैम स्कैनर भी था, इसको भी बैन कर दिया गया है। और ये क्या करता था, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता था। अब इसकी जगह IIT बॉम्बे ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एयर स्कैनर, और इसको डेवलप किसने किया है, IIT बॉम्बे ने इसको लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन। कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने क्या किया है, इन्होंने एक वेबिनार जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है। कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन पे ये वेबिनार रहा था, और जो ये वेबिनार है इसको एड्रेस किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी जी ने इस वेबिनार को एड्रेस किया है। और कौन था इस वेबिनार में इनके साथ, अलॉन्ग विद अनिल कुमार जैन सेक्रेटरी कोल एंड डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत मेंबर नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस वेबिनार वाज टू डिस्कस द रोड मैप फॉर अचीविंग द 100 million tons 100 MT coal gasification target by 2030 विद इन्वेस्टमेंट वर्थ ओवर ₹4 लाख करोड़। बात ये की जा रही है कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव ये था कि बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करने के लिए कि 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफिकेशन को अचीव करने के लिए 2030 तक ये इसको अचीव करने के लिए विद इन्वेस्टमेंट, और बेसिकली इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा 4 लाख करोड़ के ऊपर इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो बात ये की जा रही है कि कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया एक वेबिनार कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन के ऊपर। ये वेबिनार जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसको जो है इस वेबिनार को एड्रेस कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, नाम है प्रहलाद जोशी। इनके साथ साथ अनिल कुमार जैन जो कि सेक्रेटरी ऑफ कोल है, इन्होंने भी इसमें जो है हिस्सा लिया, और डॉक्टर विजय
विजय कुमार सरस्वत जो कि नीति आयोग के मेंबर है, इन्होंने भी इस पर हिस्सा किया। और ऑब्जेक्टिव इस वेबिनार का ये है कि बेसिकली इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि ये 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन को अचीव करने का टारगेट है 2030 तक, और इसके लिए 4 लाख करोड़ के ऊपर का जो है इन्वेस्टमेंट रहेगा। मुस्तफ़ा अदीब हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर इन क्राइसिस हिट लेबनान। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैरूत में एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसके चलते लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था और काफ़ी मिनिस्टर्स ने अपनी पोस्ट जो है उस टाइम अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन किया था, जिसमें से एक थे लेबनान के ही प्राइम मिनिस्टर थे, हसन दियाब थे जिनका नाम था। उन्होंने अपनी पोस्ट से जो है स्टेप डाउन किया था। वो प्राइम मिनिस्टर थे ये लेबनान के, क्योंकि लेबनान की जो कैपिटल है बैरूत, वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसके अगेंस्ट यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो अब यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब। तो मुस्तफ़ा अदीब को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्राइसिस हिट लेबनान। Historian Ramchandra Guha is all set to come out with a new book titled The Commonwealth of Cricket, a lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game known to humankind। एक बुक है जिसका नाम है The Commonwealth of Cricket, a lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game known to humankind। और इस बुक को जो है किसने पेन किया है, किसने ऑथर किया है, किसकी बुक है ये? तो ये बुक है, हिस्टोरियन है, नाम है इनका रामचंद्र गुहा, इनकी ये बुक रहेगी। और बुक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। द एडिटर एमेरिटस एंड वाइस चेयरमैन ऑफ आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन अवीक सरकार हैड बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI। ही सक्सीड्स विजय कुमार चोपड़ा, चीफ एडिटर ऑफ पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स। बेसिकली ये एडिटर एमेरिटस एंड वाइस चेयरमैन है ये आनंद बाजार ग्रुप पब्लिकेशंस के ये थे, नाम है अवीक सरकार, जिनको अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम है अवीक सरकार। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है विजय कुमार चोपड़ा को, जो चीफ एडिटर हैं पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के, और इन्होंने जो है अवीक सरकार ने इन्हीं को सक्सीड किया है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम है अवीक सरकार। नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व्ड every year from 1st September to 7th September, that is on first week of September। बात ये की जा रही है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक, 7 सितंबर तक, और ये बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को ये न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। द इवेंट्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू एजुकेट द इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। और जो भी इवेंट्स रहते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक से रिलेटेड, इसको ऑर्गेनाइज कौन करते हैं? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। जो ये फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये बेसिकली किस लिए जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ये किस लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस लिए वीक मनाया जाता है? जिससे कि लोगों को इंपॉर्टेंस बताई जा सके, न्यूट्रिशन का बेसिकली क्या रोल होता है ह्यूमन बॉडी में, ये लोगों को तक बताया जा सके, और इसके लिए ये वीक मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मनाया जाता है, यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये मनाया जाता है। और ये जो इवेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये मिनिस्ट्री संभालती हैं स्मृति ईरानी जी, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है अमेठी, उत्तर प्रदेश। टेक्सटाइल मंत्रालय भी स्मृति ईरानी ही संभाल रही हैं। और हम लोग ने जैसे बताया था कि एक बार मन की बात में मोदी जी ने ये भी बताया था कि सितंबर को एज अ न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाएगा। सितंबर एज अ न्यूट्रिशन मंथ डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया था मोदी जी ने मन की बात में। ये हम लोग ने अपनी कल की न्यूज़ में इसको डिस्कस किया था। In a big boost to Make in India initiative, the Defence Ministry has signed contract worth
₹2,580 crore with Indian companies to supply 6 army regiments with Pinaka missiles. The acquisition wing, Ministry of Defence, signed contract with Bharat Earth Movers Limited (BEML), Tata Power Company Limited (TPCL) and Larsen & Toubro (LNT). बेसिकली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए एज अ बूस्ट जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और आगे ले जाते हुए कह सकते हैं क्या किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 2,580 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन कंपनीज के साथ, तो जिससे कि 6 आर्मी रेजिमेंट्स विद पिनाका मिसाइल सप्लाई की जा सके। और द एक्विजिशन विंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके लिए जो है किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जिन इंडियन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT। इनके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बेसिकली 2,580 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे कि इंडियन कंपनीज को के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिससे कि 6 आर्मी रेजिमेंट्स पिनाका मिसाइल्स के साथ सप्लाई की जा सके। The Pinaka Multiple Launch Rocket System (MLRS) has been indigenously designed and developed by Defence Research and Development Organization. Pinaka Multiple Launch Rocket System जो है इसको इंडिजिनियसली डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसको जो है डेवलप किया है। इंपॉर्टेंट है कितने का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ₹2,580 करोड़ या 2,580 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन कंपनीज के साथ। कौन कौन सी कंपनीज है, बेसिकली ये हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT। China is set to unveil a bronze statue of Indian doctor Dwarika Nath Kotnis, one of the 5 Indian physicians dispatched to China for medical assistance during the Second Sino-Japanese War in 1938। बेसिकली चाइना अनवील करने वाली है ब्रॉन्ज स्टैचू। किसका ब्रॉन्ज स्टैचू अनवील करेंगे, एक इंडियन डॉक्टर है, नाम है द्वारिका नाथ कोटनिस। ये 5 इंडियन फिजिशियंस गए थे चाइना में, भेजे गए थे मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। सेकेंड सीनो जापानीज वॉर हुआ था 1938 में, उस वक्त 5 फिजिशियंस जो है भेजे गए थे चाइना में, उनमें से एक थे इंडियन डॉक्टर थे जिनका नाम था द्वारका नाथ कोटनिस, और इनका जो है ब्रॉन्ज स्टैचू जो है अनवील करने वाली है चाइना। Kotnis, who hailed from Sholapur in Maharashtra, came to China in 1938 as a part of the 5-member team of doctors sent by Indian National Congress to keep the Chinese to help the Chinese during World War II। बेसिकली जो द्वारका नाथ कोटनिस है ये कहाँ से हैं, ये शोलापुर से बिलोंग करते हैं जो कि महाराष्ट्र में है, और ये चाइना 1938 में ये चाइना गए थे। 5 मेंबर टीम गई थी डॉक्टर्स के साथ, 5 मेंबर्स की डॉक्टर्स की टीम भेजी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिससे कि चाइनीज़ को हेल्प की जा सके वर्ल्ड वॉर 2 के चलते। तो इसके लिए जो है इनको भी भेजे गए थे, उनमें से एक डॉक्टर थे द्वारका नाथ कोटनिस, और इनका जो है द्वारका नाथ कोटनिस का जो है डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस का का ब्रॉन्ज स्टैचू अनवील करने वाले है वो जो कंट्री वो है चाइना। Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has launched 2 citizen-centric phone applications, Amma Seher and Swachh Sahar Odisha, at the Lok Seva Bhavan here on the occasion of Local Self-Government Day. With the launching of web app, the urban local bodies will be able to submit utilization certificate online, which will bring better fiscal management. Odisha Chief Minister है नवीन पटनायक जी, इन्होंने 2 citizen-centric मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन बेसिकली सिटीजन्स के लिए ये मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है। एक का नाम है अम्मा शहर और दूसरी का नाम है स्वच्छ शहर ओडिशा। लोक सेवा भवन में जो है इसको लॉन्च किया गया इन एप्लीकेशंस को ऑन द ओकेजन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे के दिन इसको लॉन्च किया गया। इस बेसिकली ये ऐप हेल्प कैसे करेगा, विद द लॉन्चिंग ऑफ वेब ऐप द जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो जो है क्या कर सकेंगी, दे विल बी एबल टू सबमिट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन विच विल ब्रिंग बेटर फिजिकल मैनेजमेंट। बेसिकली वो लोग अर्बन लोकल बॉडीज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ही सबमिट कर पाएंगे जो कि बेटर फिजिकल मैनेजमेंट में मदद करेगी। और इसके लिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने 2 एप्लीकेशंस लॉन्च किए, नाम है अम्मा शहर और स्वच्छ शहर ओडिशा। अच्छा, ओडिशा ने हाल ही में नुआखाई फेस्टिवल भी मनाया था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल।
September 2 is observed as World Coconut Day. 2 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। और जो 2020 की थीम रही थी इस बार कोकोनट डे की, वो थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। तो September 2 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे। एंड द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे 2020 दिस ईयर इज इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। The Appointments Committee of Cabinet (ACC) has approved extension in the reappointment of Pramod Chandra Modi as the chairman of Central Board of Direct Taxes (CBDT) for a period of 6 months with effect from 1st September 2020 to 28 February 2021 और until further orders। और बात ये की जा रही है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने क्या किया है, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि जो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, जो ये कौन है, ये चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के, और इनका जो है टर्म को अब क्या करा गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। इनके प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। और बेसिकली ये काम अब जो है कार्यभार संभालेंगे 1 सितंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक, या फिर फर्दर ऑर्डर्स जो भी हैं तब तक। और बात इंपॉर्टेंट यहाँ इतना ही है कि CBDT के चेयरमैन कौन है, नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, और इनका 6 महीने के लिए एक्सटेंशन कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। The Cycling Federation of India (CFI) is all set to host the first ever cycling summit in 2021 with an aim to promote the culture of cycling in the country। तो बेसिकली साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अब क्या करने वाली है, ये होस्ट करेंगे पहला साइकिलिंग समिट 2021 में, पहला साइकिलिंग समिट होस्ट करेगी ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली साइकिलिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए इसको जो है इसको फर्स्ट साइकिलिंग जो है समिट रहेगी 2021 में। और ये जो साइकिलिंग समिट रहेगी इसको होस्ट कौन करेगा, तो द साइकिलिंग समिट 2021 विल बी होस्टेड इन दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर। तो दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में जो है ये साइकिलिंग समिट 2021 रहेगा। और इसको कौन जो है होस्ट करेगा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है साइकिलिंग समिट 2021 करवा रहे हैं। और जो इसको होस्ट कौन कौन से स्टेट्स करेंगे वो है दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर। Commodore Hemant Khatri, retired, has assumed charge as the chairman of managing director of state-owned defence shipbuilder Hindustan Shipyard Limited (HSL) at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. He will replace Rear Admiral L.V. Sarat Babu, retired previously. Hemant Khatri was serving as the director of strategic projects HSL. तो बेसिकली हेमंत खत्री हैं जो ये, इन्होंने अब ये वर्क करेंगे एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये बेसिकली स्टेट ओन्ड शिप बिल्डर कंपनी है, नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अब कार्यभार संभालेंगे उनका नाम है हेमंत खत्री। और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है रियर एडमायरल LV सरत बाबू को, जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। हेमंत खत्री पहले वर्क कर रहे थे एज द डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट HSL, और अब ये हेमंत खत्री कार्यभार संभालेंगे एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट ओन डिफेंस शिप बिल्डर कंपनी है, नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में जो है ये कंपनी है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated college and administrative buildings of the Rani Lakshmi Bai Central यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश झांसी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश के झांसी में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये बेसिकली इनॉग्रेट किया है कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, नाम है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये जो है इसका जो इनॉग्रेशन करेंगे मोदी जी, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में इसका इनॉग्रेशन इन्होंने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। याद इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है उत्तर प्रदेश के झांसी में। और इसका इनॉग्रेशन हाल ही में मोदी जी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, Canara HSBC OBC Life Insurance Company and Andhra Pragati Gramin Bank APGB has entered into a strategic tie-up virtually। Basically Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, ये जो है इन्होंने एक टाई-अप किया है आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के साथ। The distribution tie-up is to sell life insurance, health and pension products at
at all the branches of APGB. It is the first virtual launch of Canara HSBC OBC life insurance tie-up with APGB. बेसिकली इसलिए ये टाई-अप हुआ है जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके. टाई-अप इज टू द डिस्ट्रीब्यूशन टाई-अप इज टू सेल, जिससे कि सेल करा जा सके लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ एंड पेंशन प्रोडक्ट्स को एट द ब्रांचेज ऑफ आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के ब्रांचेज में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ और पेंशन प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सके. कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो भी पेंशन प्रोडक्ट्स हैं, जो भी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल किया जा सके बेसिकली आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के ब्रांचेस के थ्रू. और ये पहला वर्चुअल लॉन्च है कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस टाई-अप है. बेसिकली ये पहला टाई-अप है APGB यानी कि आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के साथ. In accordance with the official data released by National Statistical Office NSO, Union Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI, India's gross domestic product GDP contract by 23.9% -23.9% in April-June period quarter 2020 due to downfall in businesses and livelihood amid COVID-19 pandemic induced nationwide lockdown restrictions. बात ये कही जा रही है कि बेसिकली ऑफिशियल डेटा रिलीज किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करती है. बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो इंडिया की GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है. 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन रहा है, -23.9% रहा है अप्रैल-जून पीरियड क्वार्टर में. बेसिकली ये डाउनफॉल रहा है जो बेसिकली कोविड-19 की वजह से जो बिजनेसेस का डाउनफॉल रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमी का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है. आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा. कल हम फिर आएंगे, कल की जो भी 3 सितंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके. तब तक के लिए थैंक यू.